आश्रम तिल्दा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज की आवश्यकता के अनुरूप बदलते प्रतिमान एवं मूल्यों को लेकर एनएसएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव और कुछ नवाचार को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इस शिविर में पुरस्कार एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न आयाम के बारे में चर्चा की गई। डॉक्टर समरेंद्र सिंह द्वारा कार्यक्रम अधिकारियों के चयन तथा उनके द्वारा कर्तव्य निर्वहन के विषय में चर्चा की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना में निस्वार्थ भाव से किस प्रकार सेवा की जा सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। नाम बताएंगे? डॉक्टर नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना छत्तीसगढ़ का जो परिवार हो हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता था और चिंतन शिविर जो है उसी का एक है। सर के साथ हमारी लगातार चर्चा होती रही, हमारे राज्य एनएसएस अधिकारी के साथ कि कुछ करना है सर और वर्चुअल मोड से बच्चों को निकालना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सारा समय जो है ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे। तो बहुत सोच समझ करके और कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर का जो यहाँ आयोजन किया गया, स्थान भी सर के द्वारा ही चयनित किया गया था। और मैं ये कहना चाहूँगी विशेष रूप से कि जो क्रीम है हमारी एनएसएस की, बच्चे तो हमारे सभी बहुत अच्छे हैं पर कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े कम अच्छे होते हैं। उनमें से जो क्रीम बच्चे हैं और जो अच्छे कार्यक्रम अधिकारी हैं उन सबको चयनित करके यहाँ ला करके 3 दिन तक बहुत मनन चिंतन हुआ। सर ने जैसे आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी है और एक शिविरार्थी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि हम सब लोगों के लिए एक अपना अलग अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। और ये स्थान इतना सुंदर है, आप अकेले में चिंतन कर सकते हैं, अपनी भावी योजनाएं बना सकते हैं। अगर आप एनएसएस से जुड़े तो एनएसएस को क्या अच्छा दे सकते हैं, ये सब लोगों ने अपने अपने अनुभव से यहाँ पाया होगा। और मुझे भी वही लगता है कि अगर मैं अपने विश्वविद्यालय स्तर पर सोचूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारी नई योजनाएं आ गई हैं जिनको आने वाले समय पर मैं क्रियान्वित करना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूँ। हम लोगों को यहाँ आने पर यही अनुभव हुआ है कि अन्य जो शिविर है उसमें जो प्लेस जो होता है वो एक जो सिलेक्शन होता है वो किसी गांव का होता है और यहाँ हम लोग आए तो यहाँ एक आश्रम का हुआ है जो पहले से ही पॉजिटिविटी जिसमें भरा हुआ है, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक जो माहौल के जो लोग हैं वो भी हमारे समक्ष है। तो यहाँ आते ही हम लोग को एक पॉजिटिविटी आया जिसमें हम लोगों को बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और हमारे समक्ष हमारे अतिथिगण के तौर पे हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर्सगण, अधिकारीगण सर थे जिन्होंने हम लोग के समक्ष रहते हुए अपने बात को रखे और हम लोगों के साथ ही कोई भी जो निर्णय होता है उस पर हम लोग की जो भूमिका है उसको भी रखते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए अपना रूपरेखा तैयार किए। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग एक छोटे से स्वयंसेवक होने के तौर पर भी हम लोग को सर लोगों ने हम लोग को आमंत्रित किया और हम लोग यहाँ आए। है और मैं बस्तर विश्वविद्यालय से हूँ। हम लोग इस राज्य स्तरीय शिविर में आके यह सीखे कि हम जैसे आगे कहीं और शिविर में जाते हैं तो हम लोगों को ये अनुभव नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि एक आश्रम है, यहाँ पे एक आश्रम को चुना गया था इस शिविर के लिए, तो हमें यहाँ के वातावरण के बारे में जानने को मिला और हम एनएसएस के सारे कैडेट से मिले और हमें बहुत सारी सीख मिली। हम राष्ट्रीय सेवा योजना का स्टेट एनएसएस अधिकारी हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना में छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे लगभग 1 लाख वॉलंटियर्स हैं। हम लोग स्टेट कैंप भी लगाते हैं, यूनिवर्सिटी स्तर के शिविर लगाते हैं और इकाइयों में कैंप लगते हैं। कोरोना काल में कुछ जो है छात्रों की सहभागिता बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी, वर्चुअल मोड पे ही बच्चों ने ज़्यादा काम किया था तो कुछ शिविर कम लगे थे। तो हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोरोना के बाद के जब हम सब खोल कर रहे हैं और सब जगह बच्चों की सहभागिता हम बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए कुछ विशेष, क्योंकि 1 साल का जो उनका थोड़ा सा गैप हो गया है तो उसको फिर से जो है तेज़ किया जाए। और इसके अलावा हम लोग की पॉलिसी बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे जो नीति बने उसमें सभी का योगदान हो, अधिकारी स्तर का भी हो, कार्यक्रम अधिकारी शिक्षक लोग जो हैं वो भी हों और छात्रों का भी हो। तो हम लोग को एक चिंतन शिविर की आवश्यकता महसूस हुई जो एक अच्छे माहौल पे हो, जहाँ पे अन्य दूसरे कार्यों पे ज़्यादा जोर न दे के हम अपने बच्चों के मन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें डाल सकें जिससे वो कोरोना के बाद की परिस्थितियों से लड़ सकें। हम अपने राज्य में किस प्रकार से उन्नत करना चाहते हैं इसकी समीक्षा कर सकें और हम अपना स्टेट कैंप जो लगा रहे हैं वो कैसा कर सकें और साथ ही साथ जो है शासन से
हम किस प्रकार से सहयोग करके उनके साथ हाथ बटा सकते हैं, इन सब पे निर्णय लेने के लिए, विचार मंथन करने के लिए हमको एक चिंतन शिविर की आवश्यकता थी। मैंने ये स्थान, यहाँ का प्रयोगाश्रम देखा था, मुझे इसके लिए उपयुक्त स्थान लगा जहाँ पर हम जो है थोड़ा सा बाहरी परिवेश से हटकर एकांत में, प्रकृति के बीच में, लोगों के बीच में रख सकते हैं और चिंतन किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने एक चिंतन शिविर लगाया। इस चिंतन शिविर में चूँकि हमारी 1 लाख स्वयंसेवकों की संख्या है जिनकी पूरी तरह भागीदारी संभव नहीं थी, तो हम लोगों ने जो है वो सभी स्तरों पर कुछ 70 लोगों का चयन किया और एक नया नाम दिया सुपर 70। उसमें हमारे कार्यक्रम समन्वयक थे सभी विश्वविद्यालयों के, राज्य के सभी पार्ट के, जिसमें बस्तर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, तकनीकी विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय ये सब सम्मिलित हैं। रायगढ़ विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है। इसके बाद सभी जिलों के जिला संगठक प्रतिनिधि के रूप में रहें, कार्यक्रम अधिकारी रहें और सबसे मुख्य जो है हमारे छात्र छात्राएँ रहें। तो हम लोगों ने सभी जगह से छात्र छात्राओं का चयन किया और इस प्रकार से एक सुपर 70 की टीम जो है हमने गठित किया और यहाँ पर हमने ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस चिंतन शिविर में हमने मुख्यतः 2 चीज़ों पे जो सबसे अभिमत प्राप्त हुआ और वो लिया, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक युवा नीति जो बनेगी उसमें हमारा क्या योगदान होगा, इस पे छात्रों ने बात किया और यूनिसेफ के साथ हम युवा शक्ति के रूप में काम करने जा रहे हैं, इसकी तैयारी किया। दूसरा, हम लोग ये अब चाह रहे हैं कि हमारे राज्य के बच्चे, जैसे बस्तर का जो ग्रामीण अंचल का बच्चा है वो मैन पार्ट नहीं देख पाता, सरगुजा नहीं देख पाता, सरगुजा का बच्चा जो है वो नहीं, यहाँ पर बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता नहीं देख पाता। तो हम लोग एक ऐसा शिविर आयोजन करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि जो मूविंग रहेगा, हम सभी बच्चों को जो है दंतेवाड़ा से प्रारंभ करेंगे और मैन पार्ट तक ले जाएंगे, जिससे वो सभी जगह का कल्चर जो है देख सकें, सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकें और परिस्थितियां समझें। तो एक हमने ये विशेष निर्णय लिया और दूसरा एक विशेष निर्णय और लिया गया है जिसके हम लोग अपेक्षा भी कर रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम का, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण होने पे हम लोगों ने मनाया है और राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी इकाइयों का इसमें योगदान रहा है। कुछ बड़े महापुरुषों के नाम तो सबको ज्ञात हैं, पर जो हर अंचल के ग्रामीण इलाकों के जो छोटे छोटे लोगों ने योगदान दिया है उनके नाम लोगों को ज्ञात नहीं है। तो हम लोगों ने एक ये प्रयास किया है और ये निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों की जीवन परिचय जो है हम एकत्र करेंगे और वो एक हम पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवाएंगे, जिससे उनके योगदान के बारे में भी जानकारी हो। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो सीमित संख्या में छात्र आए थे वहाँ पर भी हमको लगभग 40 लोग ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनका नाम बहुत उल्लेखित नहीं है और वो अलग अलग ग्रामीण इलाके से हैं, पर जिनका योगदान जो है वो आज़ादी के समय जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें उनका योगदान है। उनका हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप